फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 2 से 5 और 24 से 28 तक। राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष में 4थे महीने के 5वें दिन खलदाइयों के देश में कबार नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र एजेकियल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी और वहां प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है। प्रकाश मंडल से घिरा हुआ एक विशाल मेघपुंज आ रहा है। उसमें से आग निकल रही थी और वह पीतल जैसा चमक रहा था। बादल में 4 प्राणी दिखाई पड़ने लगे और उनका रंग रूप मनुष्यों जैसा था। मैंने उनके पंखों की आवाज सुनी। जब वे चलने लगे तो वह आवाज प्रचंड जल प्रवाह की गड़गड़ाहट, सर्वशक्तिमान के गर्जन या सेना के पड़ाव के कोलाहल के समान थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर आकाश मंडल फैला हुआ था और उस पर सिंहासन जैसा एक नीलमणि दिखाई देता था, जिस पर मनुष्य के आकार का कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर उसका शरीर अग्नि में चमकते हुए पीतल जैसा था और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि के सदृश था, जिसमें से प्रकाश फैल रहा था। चारों ओर फैला हुआ प्रकाश वर्षा के दिनों में बादलों में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष जैसा था। प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई। यह देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब मुझे प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करें, विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त हो। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त हो। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के क्षत्रप तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियां, वृद्ध और बालक प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त हो। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त हो। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसका नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी से परे है। अनुवाक्य।
तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त इस्राएल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा सब के सब उसकी स्तुति करते रहते हैं। अनुवाक्य: तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 27। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो यीशु ने किसी दिन अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्य को बहुत दुख हुआ। वे कफरनहूम आए थे। मंदिर के कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही यीशु ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी और कर लेते हैं? अपने ही पुत्रों से अथवा परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर यीशु ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण न दें। इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसे उसे पकड़ लो। उसका मुंह खोल दो। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। उसे ले लो और मेरे और अपने लिए उनको दे दो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर के प्रकाश, उसके भव्य और बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। उसकी महिमा बिखेरता है, क्योंकि ईश्वर की महिमा स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त है। वह समस्त पृथ्वी को अपनी शक्ति से भरता है, उसे पूर्ण आनंद प्रदान करता है, अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है और उसके भक्त जो उनकी शरण आते हैं वे सब के सब उसकी स्तुति और आराधना करता है। ईश्वर स्वर्ग में व्याप्त है, पृथ्वी पर व्याप्त है। वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह अपने बाहुबल से
अपनी प्रजा का निरीक्षण करता है, उसकी देखरेख करता है, उसे सुरक्षित रखता है। वही ईश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजना है और वही पुत्र अपने शिष्यों से यह कहता है कि मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा, उसे शास्त्री और फरीसियों के द्वारा मार दिया जाना होगा, परंतु तीसरे दिन जी उठना होगा। यह संसार गवाह है कि जितने शासकों ने खून खराबा अपने लोगों पर किया है, उतना उसका दुश्मन भी नहीं किया। जिस तरह वो अपने स्वार्थ में अपने को लूटता है, अपने स्वार्थ के लिए नियम और कानून बनाता है और लोगों का जीवन निरस्त करता है, उतना दुश्मन भी आज तक नहीं किया। यही कारण है कि ईश्वर का वचन कहता है, ना तुम मनुष्य पर भरोसा करो, ना शासकों का, जो बचाने में असमर्थ है। उसके प्राण निकलते ही सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है और उसी दिन उसकी शक्ति समाप्त हो जाता है। परंतु मनुष्य अपने घमंड और अहंकार में अपने जीवन को ही नहीं बुझता। वह भूल जाता है कि हम एक क्षणभंगुर मनुष्य है, हम मरणशील मनुष्य है, लेकिन वह ऐसे जीता है और ऐसे आधिपत्य जमाता है मानो वही ईश्वर का रूप हो। मनुष्य जितना शासकों को प्यार करता और उस पर अपना जीवन लुटाता है, उतना तो ईश्वर पर भी नहीं करता। जितने निरे मनुष्य का हाथ पकड़ता है, उसके कुकर्मों का गुलाम बनता है, फिर भी मनुष्य उसी को पकड़ने को मजबूर। क्यों? क्योंकि वह अपने इसी जीवन को सब कुछ मान बैठा, इसी दुनिया को सब कुछ मान बैठा। हम एक तीर्थ यात्रा के रूप में ईश्वर के साथ स्वर्ग की घोषणा करने आए हैं, पवित्र जीवन जीने आए हैं, एक दूसरे की सेवा करने आए हैं, मदद करने आए हैं, ईमानदारी से जीने आए हैं और सबके हित के लिए आए हैं। तो मनुष्य तो अपने हित में लगा है, अपने स्वार्थ में रखा है, अपने कुकर्मों में फंसा है। शासक और प्रजा दोनों एक दूसरे का साथ देता है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह सृष्टिकर्ता को भुला जाता है, निरे मनुष्य का सहारा रहता है, मनुष्य द्वारा बनाई गई कृतियों की पूजा करता है और सृष्टिकर्ता को भुला जाता है। आज के सुसमाचार में कर के बारे में, कर कौन लेता है? शासक लेता है, राजा लेता है, लोगों की सेवा के नाम पर अपनी सेवा कराता है, मौज मस्ती का जिंदगी जीता है, कर के सारा अपना ही मजा लेता है, सुख शांति में छिपा रहता है, लोगों की भलाई की चिंता नहीं करता, वो तो अपने ही भलाई की चिंता करता है। वह दूसरे देशों से लड़ाई लगाता है, अपने ही देशों को सैनिकों में लगा देता, मरे जिए इससे कोई मतलब नहीं, मरने के बाद उसके बाल बच्चे कहाँ गए इससे कोई मतलब नहीं। हमारे देश में कभी कभी होता है कि हमारे सैनिक बॉर्डर पर जा करके दिन रात
वो धूप और छाया में खड़े खड़े हो करके हमारे देश की रक्षा करता है। जब वो मर जाता है तो एक दिन सामान देता है, बाकी दिन भूल जाता है। और आज की ऐसी हालत हो गई है कि अपना पीएफ निकालने के लिए अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है, अपना पेंशन के लिए चक्कर लगा रहा है, जो जिसने सेवाएं दी है, और चक्कर लगाते 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 उनका सब भी हजम कर जाते हैं। आज की यह दशा सही है कि आज की अधिकारी लोग हमारे लोगों का पेंशन खा गया, उनके पीएफ खा गया, जो मर गया जिसे काम देना था उसको बर्बाद कर लिया, उसको लूटते लूटते एकदम बर्बाद कर दिया। कहां जाएंगे? लूट कर कहां जाओगे? लोगों को मारकर कहां जाओगे? क्या अनंत जीवन पालोगे यहीं से? यही दुनिया अनंत है क्या? यही दुनिया सब कुछ है क्या? क्या इसी को सब कुछ मान लिया है? आज की दुनिया इसी को है। जब ईश्वर आता है तो हमको ईश्वरीय वरदान से भर देता है, हमें अपने आप से ऊपर लाता है, और सबों के हित की कामना करता है। यीशु ऐसे ही राज्य का कामना करता है। सुख, शांति, भातृत्व, प्रेम, बुराई, प्रलोभन, छल, कपट और पाप से बचे रहना, कुकर्मों से बचे रहना, ताकि यीशु के द्वारा हम सभी अनंत जीवन के भागी बने। जय यीशु।